ये कहानी है एल्वीरा की, जो प्रिंस जूनियल से शादी करने के सपने देखती है और प्रिंस से शादी करने के लिए एल्वीरा और उसकी माँ रेबेका सारी हदें पार कर देती है। लेकिन प्रिंस एल्वीरा को अपनी रानी के रूप में चुनता है या नहीं, ये आपको कहानी के एंड में पता चलेगा। एल्वीरा अपनी मोम के साथ अंकल ऑटो के घर रहने आते हैं। ऑटो और उसकी बेटी एग्नेस एल्वीरा अल्मा और इनकी मदर रेबेका का वेलकम करते हैं। एल्वीरा एग्नेस का कमरा देखकर दंग रह जाती है। दरअसल एल्वीरा का परिवार गरीब है और अब यह सभी एक साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। अंकल ऑटो को पता होता है एल्वीरा भी प्रिंस जूनियल से शादी के सपने देखती है, इसलिए ऑटो केक उठाकर एल्वीरा के मुंह पर फेंकता है। एल्वीरा को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती है क्योंकि उनके पास यही एक अंकल ऑटो का घर है और कहते हैं ना, इंसान को बुरे कर्मों का फल मिलता है। डिनर टेबल पर बैठे बैठे ऑटो को हार्ट अटैक आता है और ऑटो की डेथ हो जाती है। अब एल्वीरा एग्नेस को सिंपैथी देने उसके पास जाती है, लेकिन एग्नेस को एल्वीरा और उसकी मदर का यहाँ रहना पसंद नहीं था और इसलिए एग्नेस एल्वीरा से कहती है, अगर हमारे पास पैसे होते तो पापा तुम जैसे लोगों को अपने घर में कभी नहीं रहने देते। लेकिन एल्वीरा एग्नेस से पूछती है, पैसे कैसे पैसे? एग्नेस एल्वीरा को बताती है, तुम्हारी माँ रेबेका के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो तुम्हें कुछ भी नहीं बताती है। और एल्वीरा भागती हुई अपनी माँ के पास जाती है। तब एल्वीरा देखती है कुछ लोग रेबेका से उससे उसकी प्रॉपर्टी छीन रहे होते हैं। दरअसल अंकल ऑटो पर बहुत ज्यादा कर्ज था, इसलिए यह सभी लोग वसूली करने आते हैं। ऑटो तो नहीं है, पर ऑटो की दोस्त ही सही। अपना सब कुछ छीन जाने के बाद रेबेका बेहोश हो जाती है, लेकिन एल्वीरा अपनी मॉम से कहती है, माँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी क्योंकि मैं प्रिंस जूनियल से शादी करूंगी। लेकिन रेबेका कहती है, पहले खुद की शक्ल आईने में देखो, प्रिंस जूनियल तुम्हें क्यों रानी के रूप में चुनेगा? एल्वीरा अपने कमरे में होती है और एल्वीरा को एक आवाज सुनाई देती है। एल्वीरा जाकर देखती है तो एक राजा का दूत एग्नेस का नाम भी प्रिंस की दुल्हन की चयन लिस्ट में लिख रहा होता है। दरअसल राजा ने प्रिंस की लाइफ पार्टनर चुनने के लिए एक फंक्शन रखा होता है, जिसमें जो लड़की बेहद खूबसूरत और बेहद सुंदर नृत्य करेगी उसे ही प्रिंस चुनेगा। और अब एग्नेस को उस समारोह में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। अब यह दूत एल्वीरा का भी नाम लिखने लगता है कि तभी दूत एल्वीरा से उसके फादर का नाम पूछता है, मगर एल्वीरा को अपने फादर का नाम पता नहीं होता है। लेकिन एग्नेस दूत से कहती है, यह मेरी सौतेली बहन है। और अब एल्वीरा को भी उस फंक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है। एल्वीरा को फिर से प्रिंस की क्वीन बनने के इमेजिनेशन होने लगती है और एल्वीरा बहुत खुश होती है और भागती हुई अपनी माँ के पास जाती है। लेकिन रेबेका एल्वीरा को डॉक्टर एस्थेटिक के पास ले जाती है और डॉक्टर नर्स को बुलाता है। नर्स फर्श पर बिखरा हुआ खून साफ कर रही होती है। अल्मा यह सब देखकर घबरा जाती है और डॉक्टर सबसे पहले एल्वीरा के दांतों को सही करता है। फिर डॉक्टर कहता है, एल्वीरा की नाक सीधी है, इसे भी ठीक करना होगा। और रेबेका डॉक्टर से कहती है, आपको जो करना पड़े आप करो, मैं आपका पैसा एल्वीरा के रानी बनने के बाद दूंगी। अब डॉक्टर एल्वीरा की नाक सीधी करने लगता है। अब एल्वीरा डांस सीखने के लिए मैडम वांजा के पास जाती है और वहाँ सभी लड़कियां भी नृत्य सीखने के लिए आई होती है और इनमें एग्नेस भी होती है। दरअसल मैडम वांजा जानती है शाही परिवार के सामने कैसे और किस तरह का नृत्य किया जाता है और उसमें एक्सपर्ट होती है। लड़कियों का 2 पड़ाव में चयन होगा, जो पहला पड़ाव में फेल होगी वो सीधा प्रिंस की चयन लिस्ट से बाहर जाएगी। और मैडम वांजा को एल्वीरा का नृत्य करना पसंद नहीं आता है और मैडम वांजा एल्वीरा को पीछे जाने को कहती है और एग्नेस को आगे आने को कहती है और यहीं से एल्वीरा के अंदर एग्नेस के लिए आग की चिंगारी जलती है। अब एग्नेस रेबेका से कहती है, मुझे पापा का फ्यूनरल करना है, आपके पास कुछ पैसे हैं क्या? लेकिन रेबेका मना कर देती और एग्नेस को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और रेबेका एग्नेस से उसके कुछ कपड़े एल्वीरा और उसकी बहन अल्मा के लिए मांगती है। और अब अगले दिन लिस्ट आनी थी। अब कौन सी लड़कियां जिन्होंने पहला पड़ाव पास किया है? एल्वीरा को तो उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका नाम लिस्ट में शामिल होता है। और अगले दिन मैडम वांजा इन्हें नया स्टेप सिखाती है। सभी लड़कियां हाथ तो उठाती हैं, लेकिन मैडम वांजा एल्वीरा को बुलाती है। लेकिन वांजा को एल्वीरा का स्टेप परफॉर्म करना पसंद नहीं आता है और मैडम वांजा कहती है, अगर तुम्हारी माँ ने मुझे रिश्वत न दी होती तो सबसे पहले मैं तुम्हें बाहर करती। अब मैडम वांजा एल्वीरा की जगह एग्नेस और उसके साथ कुछ लड़कियों को डांस स्टेप परफॉर्म करने के लिए बुलाती है और एल्वीरा को बहुत बुरा लगता है। अब इनका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। मैडम सोफी सभी लड़कियों की काउंसलिंग कर रही होती है। सभी यह जानते थे रानी के रूप में अगर कोई सबसे ज्यादा काबिल है तो वो है एग्नेस। अब मैडम सोफी एल्वीरा को समझाती है कि तुम किस तरह प्रिंस का ध्यान खींच सकती हो, लेकिन एल्वीरा कहती है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ और मोटी भी हूँ। लेकिन मैडम सोफी कहती है, तुम खूबसूरत हो। और मैडम सोफी एल्वीरा को एक बॉक्स और दवाई देती है और कहती है, इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना। अब एल्वीरा अपनी बहन अल्मा के साथ घर जा रही होती है और यह एक जगह रुकते हैं और एल्वीरा अल्मा को बताती है, मैडम ने मुझे टेप वर्म के एग दिए हैं, इससे मैं पतली हो जाऊंगी और जो जी चाहे खा सकती क्योंकि वो खाना यह कीड़ा खाएगा और यह सब माँ को मत बताना प्लीज। लेकिन अल्मा एल्वीरा को ऐसा करने से मना करती और कहती है, मैं माँ को बताऊंगी। और अल्मा एल्वीरा को छोड़कर चली जाती है और उधर एग्नेस अपने प्रेमी से मिलने जाती है। एग्नेस का प्रेमी एग्नेस के ही घर में अश्वशाला में काम करता है, लेकिन फिर भी एग्नेस अपनी मजबूरी बताकर प्रिंस से शादी करना चाहती है। और अब एल्वीरा पैदल घर आ रही होती, लेकिन एल्वीरा को अश्वशाला से आवाज आती है। एल्वीरा जाकर देखती है तो एल्वीरा को एग्नेस अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक कंडीशन में दिखाई देती है और एल्वीरा यह बात अपनी माँ को बताती है। एल्वीरा की माँ एग्नेस को नौकरानी जैसे स्लीक करती है और उसके प्रेमी को काम से निकाल देती है और रेबेका
एग्नेस के कपड़े जो फंक्शन में पहनने वाली थी उसे चीर फाड़ देती है। अब एल्वीरा बहुत खुश होती है क्योंकि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा एग्नेस उसके रास्ते से हट चुका है। एल्वीरा पहले से पतली और बेहद खूबसूरत होती है और अब रेबेका एल्वीरा को नकली लोअर लिड लगवाती है और यह इतना दर्द भरा होता है जिसे कोई भी फील तक नहीं करना चाहेगा और एल्वीरा के लिए ये बहुत बुरे पल होते हैं और कुछ दिन तो एल्वीरा को बिना देखे गुजारने पड़ते हैं। एग्नेस एल्वीरा की नौकरानी बनकर सेवा करती है, लेकिन एल्वीरा देखती है उसके सिर के बाल उतर रहे और उधर रेबेका ने एल्वीरा के लिए ड्रेस मंगवाई होती है जिस ड्रेस को पहनकर एल्वीरा फंक्शन में जाएगी। लेकिन रेबेका एल्वीरा के बाल देखती है, तभी ये आदमी इन्हें इस चीज का भी सॉल्यूशन देता है और यह सभी बहुत खुश हो रहे होते हैं। एल्वीरा और रेबेका अब राजा के महल पहुंच जाती है और उधर एग्नेस अपनी मां को याद कर रही होती है और हमें दिखाया जाता है ऑटो की बॉडी में कीड़े पड़ चुके हैं और एग्नेस अपनी मां से कह रही होती है, मां मुझे आपकी जरूरत है, मेरी हेल्प करो। एल्वीरा अब बाकी लड़कियों की तरह अपना इंट्रोडक्शन देती है और प्रिंस को भी एल्वीरा बेहद पसंद आती है। सभी लोग एल्वीरा की चकाचौंध को देखकर हैरान होते हैं और अब एल्वीरा प्रिंस के लिए नृत्य करके भी दिखाती है। अब इसमें कोई राय बची ही नहीं कि प्रिंस एल्वीरा को छोड़कर किसी और को चुनेगा और अब बारी थी रानी चुनने की। प्रिंस ज्यादा समय न सोचते हुए एल्वीरा को चुन लेता है और एल्वीरा इतनी खुश होती है जैसे कि उसके सभी सपने पूरे हो गए हों। लेकिन यह खुशी एल्वीरा के लिए कुछ पल की थी और तभी एक नकाबपोश लड़की आती है। उसकी ड्रेस देखकर प्रिंस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और एल्वीरा को उल्टियां शुरू हो जाती है और रेबेका कहती है, प्रिंस नहीं तो किसी और के साथ जुड़ जाओ, यहाँ कई अमीर लड़के हैं। और अब यह सभी अब डांस करते हैं, लेकिन डांस करते करते एल्वीरा उस लड़की का चेहरा देख लेती है। दरअसल यह एग्नेस ही होती है। उसकी माँ ने उसकी पुकार सुन ली थी और अब एग्नेस यहाँ से भाग जाती है और अब अल्मा एल्वीरा को दवाई देती है क्योंकि एल्वीरा ने टेप वर्म का अंडा खा लिया था। ये सब उसकी वजह से हो रहा होता है। उस अंडे ने एल्वीरा के पेट मानो जैसे अपनी कॉलोनी बना ली हो। अब एल्वीरा एग्नेस को मारना चाहती है और उधर प्रिंस नकाबपोश लड़की यानी एग्नेस को अपनी रानी घोषित कर देता है। दरअसल एग्नेस का एक सैंडल वहीं पर रह जाता है और अब यह बात सबको पता है, जिसके पैरों पर यह सैंडल फिट होगा वही रानी चुनी जाएगी। और रेबेका अपनी बेटी को इस हाल में देखकर बहुत दुखी होती है और अब एल्वीरा अपने पैरों की उंगलियां काट लेती है ताकि उसे यह सैंडल फिट आ सके और एल्वीरा बेहोश हो जाती है। तभी रेबेका एल्वीरा को दर्द की दवाई पिलाती है और उसके दूसरे पैर की उंगलियां भी काट देती है और अब सुबह हो जाती है और तभी प्रिंस को पता चल जाता है कि वो लड़की एग्नेस है और प्रिंस एग्नेस को अपनी रानी चुन लेता है। और अब अल्मा एल्वीरा को अपने साथ दूसरे राज्य में ले जाना चाहती है और यह वही एल्वीरा है जो कुछ समय पहले क्या थी और अब अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रही है। और हमारी मूवी यहीं खत्म हो जाती है। यह मूवी हमें सिखाती है, जनूनी तो बनो मगर अंधे नहीं। एल्वीरा की चाहत तो ठीक थी मगर उसने जो खुद नुकसान पहुंचाया, क्या वह प्रिंस को नजर आया? इसी तरह जिंदगी है, लोगों को खुश न करके अपने खुद की खुशी के लिए जियो। और आई होप गाइस एल्वीरा की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द अनदेखी सिनेमा और मिलते हैं एक और नई मूवी के साथ। कीप वॉचिंग अनदेखी सिनेमा।